दोस्तों, एक सांप की शादी एक औरत से हो गई। यह कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको यह सच्चा वाकया सुनाएंगे। सुनाने एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक सांप से हो गई। फिर उस सांप ने उस लड़की के साथ क्या किया कि गांव वाले चीखें मारने लगे। वाकई को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। वह बादशाह बहुत ही नेक और रहमदिल का मालिक था। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके पास बहुत जारे बंगले और गाड़ियां और बहुत ज्यादा माल दौलत था। इसी वजह से इसमें हुकूमत करता था। बस इसके पास एक औलाद की कमी थी। इसने औलाद की वजह से 3 शादियां की, मगर इसकी तीनों बीवियों में से कोई औलाद ना हुई। वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों के साथ और मेरी जायदाद के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। यह सब वह सोच तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। इसके इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह बादशाह अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा तड़पता है। वह फकीर और दरवेश के पास भी जाता, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार पर जाकर चादर चढ़ाता, मस्जिदों में झाड़ू पहुंचा करता, खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था। मगर कहीं से भी इसके दिल की कलीना के लिए इस इलाके में बहुत ही चालाक और मशहूर जादूगर रहता था, जो बहुत ही गरीब था। इसे एक तरकीब सूझी। वह नए कपड़े पहनकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि देखिए सरकार, मैंने अपने जादू के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो इसके वतन से जरूर आपको औलाद होगी। बादशाह ने जादूगर से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जादूगर ने बताया कि साथ वाले इलाके में बेवा बुढ़िया रहती है। इसकी एक ही बेटी है और वह बहुत ही खूबसूरत और हंसी और जमील है और बहुत ही होशियार है। वह कहने लगा कि जहां मैंने 3 शादियां की हैं तो एक और कर लेता हूं। मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है, बस कमी है तो एक औलाद की है। हो सकता है जादूगर की बात सच हो जाए और मेरी जात का कोई वारस मिल जाए। फिर इस बादशाह ने इस जादूगर को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर यह सब कुछ झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर चील और कौ को खिला दूंगा। जादूगर कहने लगा कि सर, सकार मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी पेशगोई कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं की। आप एक बार इस बुढ़िया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए। इस जादूगर नेमत ने यह सारी बातें बादशाह को बेवकूफ बनाने के लिए कही थी, क्योंकि जादूगर तो बहुत गरीब और बुरे हालातों का मारा हुआ था। इसको को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि इस जादूगर की वह बुढ़िया बहन थी। वह बहुत ही गरीब थी। इसकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी भांजी की शादी बादशाह से करवा दूं और इसकी जायदाद का मालिक बना दूं, और फिर इससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी। फिर इस जादूगर ने थोड़े दिन बाद बादशाह की शादी अपनी भांजी से करवा दी थी। अब इस बादशाह ने अपनी बीवी को वह इज्जत बख्शी जो इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। बादशाह की चौथी बीवी का नाम नीलम था, जिसको अपने जादूगर मामा की चाल बाजियां का सब इल्म था। इसीलिए नीलम ने भी अमीर शौहर को मालूम ना होने दिया कि वह जादूगर की भांजी है। एक गरीब घर की लड़की थी। इसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी, इसीलिए इसे अपने शौहर के मर के महल को देखने का बहुत शौक था। वह रोज अपने बादशाह शौहर का एक एक महल देखा करती थी। जब इसने सारे महल देख लिए, इसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक महल है जो आबादी से दूर है, तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था। वह बहुत पुराना है, इसको देखने के लिए। एकदम से वह मचलने लगी। बादशाह कहने लगा कि इस महल में सुबह ले जाऊंगा मैं तुम्हें। जब सुबह हुई, वह बादशाह अपनी बीवी नीलम को पुराने महल लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। महल में बहुत बड़े और पुराने दरख्त भी मौजूद थे। इस महल के कमरे में तिलावत की आवाज रही थी। जब नीलम ने अपने शौहर से पूछा कि इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो वह बादशाह अपनी बीवी को इसी कमरे में लेकर गया, जिसमें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही नेक थे, वह तिलावत कर रहे थे। इस पूरे महल में वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अकेले रहते थे। वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग
दिन को चहलकदमी के लिए इन पुराने दरख्तों के पास आते और इनके नीचे बैठकर दिन को अल्लाह की इबादत करते। दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते थे। नीलम अपने शौहर से कहने लग कि यह दरख्त दोस्तन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बतें और वीडियो अगले पार्ट में देखने के लिए कमेंट करें।